Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा की असल वजह नशा, प्रशासन दुर्घटना स्थलों को करेगा चिन्हित। एमआईए में औद्योगिक इकाइयों का सड़कों पर कब्जा, रीको की जमीन पर बनाई जा रही है अवैध पार्किंग। एमआईए में ग्रेप स्तर 2 की अवहेलना जारी, सड़क खुदाई के दौरान नहीं अपनाए जा रहे हैं धूल रोकने के उपाय। पुलिस कैंटीन में महिला कांस्टेबल विश्राम गृह का किया शुभारंभ, महिला पुलिस जवानों को मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के समीप छठी मील के पास 3 दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत के दर्दनाक हादसे के बाद सोमवार को प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन का यह निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन अमूमन सड़क दुर्घटनाओं की असल वजह नशा ही है। जिला प्रशासन की विशेषकर आबकारी विभाग की जानबूझकर अनदेखी के कारण जिले भर में 24 घंटे शराब सहज ही उपलब्ध हो जाती है, यानी नशा उतरने से पहले फिर नशेड़ी शराब का नशा कर लेते हैं। शहर की शराब की दुकानों पर दिन भर अंदर बैठाकर शराब ही नहीं पिलाई जाती, बल्कि उन्हें पीने के साथ खाने की भी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। दुकान के बाहर पानी के कैंपर रखे होते हैं और गिलास शराब की दुकानों पर उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे चलता फिरता आदमी भी शराब सड़क पर ही खड़े होकर गटक लेता है। शराब की दुकान के सेल्समैन को फ्री में बारदाना मिलने से अगले दिन अतिरिक्त इनकम हो जाती है। गाहे बगाहे आबकारी विभाग के अधिकारी दुकानों पर पहुंचकर जांच के नाम पर खाना पूर्ति का रेतीश्री कर लेते हैं। शहर में इन शराब की दुकानों को खुली छत के नीचे बार कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। 24 घंटे शराब या फिर अन्य नशे सहज ही मिलने के कारण ही सड़क दुर्घटनाओं, घरेलू हिंसा और हिट एंड रन के मामलों की असल वजह है। ये भी हो सकता है कि कहीं सड़क निर्धारित मापदंड के हिसाब से नहीं बनी हो, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते ग्राफ की असल वजह नशा है। आज स्वयं जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश दिए। अब प्रशासन अभियान के दौरान तकनीक के जरिए जिले भर में दुर्घटना संभावित स्थलों को तलाशेगा, साथ ही वहां सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य तकनीक के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय करेगा, जिससे जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। देखिए, आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले सदर थाना इलाके में छठी मिल के यहाँ एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए आज संयुक्त रूप से एसपी सर और कलेक्टर मैम, साथ ही सीओ ट्रैफिक, सीओ ग्रामीण और डीटीओ ऑफिसर्स सभी मौके पे आए थे और उन्होंने जहां घटना हुई थी उस घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही सड़क सुरक्षा के दृष्टि से क्या चीजें होनी चाहिए उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ और साथ ही आने वाले समय में संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा के लिए किस तरह से जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस की तरफ से देखोगे तो ओवरलोडिंग हो सकती है, ओवर स्पीडिंग हो सकती है, या और भी जो सड़क सुरक्षा की सेफ्टी रूल्स है उसको वायोलेट करते हुए जो भी कर रहा है उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। पुलिस की तरफ से जो है वो कल से सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा जो निरंतर जारी रहेगा जब तक कि उसमें भारी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। और साथ ही टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से जहां जहां ऐसे स्पॉट है जहां सड़क दुर्घटना की ज्यादा संभावना है और पहले पूर्व में उस पर सड़क दुर्घटना हुई है, इस जगह किस तरह से एनपीआर कैमरा हो या और कोई टेक्नोलॉजी हो उसको किस तरह से वहां इंस्टॉल करके और इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसके बारे में कार्य होगा। वायु प्रदूषण रोकने के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्तर 2 के दिशा निर्देशों की मदद से औद्योगिक क्षेत्र में खुलेआम अनदेखी की जा रही है। क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों के दौरान पुराने डांबर मार्गों को तोड़कर नई सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन धूल नियंत्रण के लिए आवश्यक इंतजाम नहीं किए गए हैं। ग्रेप के दिशा निर्देशों के अनुसार सड़क खुदाई या निर्माण कार्य के दौरान पानी का नियमित छिड़काव, कवरिंग शीट का उपयोग और धूल उड़ने से रोकने के उपाय अनिवार्य हैं। इसके बावजूद क्षेत्र में चल रहे कार्यों में न तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है और न ही
निर्माण सामग्री को ढका जा रहा है। प्रशासनिक उदासीनता के कारण मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय केवल कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को आत्मनिर्भर और हुनरमंद बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाते हुए मुंडावर उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ततारपुर में ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेन की शुरुआत की गई है। ये कोर्स स्किल इंडिया अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से छात्रों को अब कक्षा 9 से 12 तक 4 वर्षीय व्यावसायिक प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष से विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है और नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। वर्तमान में विद्यालय में मंजू सिंह वोकेशनल ट्रेनर के रूप में और बबीता शर्मा व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दे रही हैं। दोनों प्रशिक्षिकाएं छात्राओं को सौंदर्य देखभाल, त्वचा उपचार, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप तकनीक, पर्सनल ग्रूमिंग और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जैसे विषयों का सिद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। शुरुआत के कुछ ही दिनों में उन्होंने बेसिक स्किन केयर, फेशियल और हेयर कटिंग की तकनीकों को सीखा है। विद्यालय में प्रैक्टिकल लैब की भी स्थापना की गई है, जहां आधुनिक उपकरणों के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालय परिवार और स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया है। अभिभावकों का कहना है कि इस तरह के कोर्स से लड़कियों को रोजगार के नए रास्ते मिलेंगे और वे परिवार तथा समाज दोनों के लिए प्रेरणा बनेंगी। ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेन की शुरुआत के साथ ही ततारपुर विद्यालय ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम भी है। ब्यूटी कोर्स है। आजकल सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया है कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी एक साइड में एक वोकेशनल क्लास लगाने लगे हैं, जैसे कंप्यूटर की, सिलाई की और ब्यूटिशियन की। मैं यहाँ ब्यूटिशियन सीखा नहीं हूँ, अलवर से आई हूँ, बबीता शर्मा, काजल ब्यूटी पार्लर। मैं बताना चाहती हूँ कि साइड में हर किसी के साथ दो होना चाहिए, एक पढ़ाई के साथ दूसरे हाथ में अपनी एक हुनर। तो ये हुनर वाली क्लास है। किसी को नहीं पढ़ने दें, घर वाली नौकरी नहीं करने दें या कोई मजबूरी आ जाए तो एक साइड में अपना बिजनेस कर सकती है। ये इसलिए अच्छा कोर्स है और इसमें महिलाएं बहुत आगे तक बढ़ चुकी हैं। ये डॉक्टरी कोर्स जैसा हो गया इसमें, इसकी आजकल ज़्यादा मान्यता है। ये ततारपुर स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी। यहाँ पर वोकेशनल में कंप्यूटर चलता है और पार्लर चलता है। पार्लर में क्या है, बच्चों को आगे के लिए प्रेरित किया जाता है कि बच्चे मान लो 12वीं के बाद ना पढ़ पाए तो वो अपना छोटा संस्था खोल सकते हैं, पार्लर खोल सकती है, पार्लर पे जॉब कर सकती है। हम महीने में 2 गेस्ट लेक्चर कराते हैं और 9वीं और 10वीं क्लास को हम विजिट कराते हैं, जिसमें विजिट में बच्चों को हम पार्लर लेके जाते हैं। वहाँ पर पार्लर वाली हमसे आगे की चीज़ें बताती है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें जैसे हम ब्राइडल नहीं तैयार कर सकते, तो ब्राइडल को तैयार कैसे करते हैं, उसका पूरा लुक करते हैं। हमारा पूरा लैब है, यहाँ पर बच्चों को थ्योरी भी बताई जाती है और प्रैक्टिकल भी। थ्योरी में जो होती है उनकी किताबें होती हैं वो बिल्कुल साइंस की जैसी होती हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल जिस बेस पे होता है, हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट है, चेहरे से लेके और बॉडी तक। इसका जो नाम है वो सौंदर्य एवं स्वास्थ्य है। सौंदर्य जो चेहरे से जुड़ा होता है, स्वास्थ्य जो शरीर से जुड़ा होता है। मुंडावर उपखंड के ऐतिहासिक ग्राम ततारपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को एक विशेष अवसर देखने को मिला, जब विद्यालय के नवनियुक्त प्रधानाचार्य सुरेंद्र चौधरी का ग्राम वासियों ने साफा और पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामीणों और समाज सेवियों ने न केवल उनका अभिनंदन किया, बल्कि विद्यालय से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अपेक्षाओं को भी साझा किया। स्वागत समारोह में गांव के गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सरपंच भवानी शंकर बड़सीवाल, रणधीर सिंह चौधरी, प्रिंस इंडिया स्कूल के निदेशक धनीराम सारण, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष गुप्ता, अशोक कुमार मीना, धोलिया राम और मोनू चौधरी सहित कई गणमान्य नागरिकों ने प्रधानाचार्य सुरेंद्र चौधरी को साफा पहनाकर, मिठाई खिलाकर और शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विद्यालय की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करते हुए नामांकन में कमी, भवन की मरम्मत, खेल मैदान की व्यवस्था, पेयजल और स्वच्छता जैसी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कराया। ग्रामीणों ने मांग की कि विद्यालय की छवि को सुधारने और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य चौधरी ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि वे शिक्षा को सेवा का माध्यम मानते हैं और उनकी प्राथमिकता बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारना है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में अनुशासन, शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन
पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा कस्बे वासियों ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका मालाखेड़ा को ज्ञापन देकर मुख्य बस स्टैंड में लाइट के नीचे आम रास्ते में ठेली लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि मुख्य बस स्टैंड मालाखेड़ा में लाइट के नीचे आम रास्ते में जबरन ठेली लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे आने जाने वालों के वाहन व पैदल आने जाने को काफी परेशानी हो रही है। अतिक्रमण ट्रैफिक जाम हो जाता है। हरसौली कस्बे में पेयजल सप्लाई लाइन की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लाइन के बार बार क्षतिग्रस्त होने और ROB निर्माण कार्यों के चलते जलापूर्ति बाधित रहती है। कई बार तो ग्रामीणों को गंदे पानी की सप्लाई मिलने से बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि हरसौली कस्बे की मुख्य पेयजल लाइन का स्थायीकरण किया जाए और पाइपलाइन को दुरुस्त कर नियमित व स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। क्षेत्र की कई औद्योगिक इकाइयों से बड़े पैमाने पर केमिकल और दूषित पानी नालों में छोड़ा जा रहा है। इस दूषित पानी के कारण नालों में गाढ़ा वेस्ट स्लज जम गया है, जिससे नालों का प्रवाह बाधित हो गया है। परिणाम स्वरूप ये दूषित पानी नालों से बाहर फैलकर आसपास के क्षेत्रों में बह रहा है, जिससे क्षेत्र में बदबू और गंदगी का आलम है। क्षेत्र की एक औद्योगिक इकाई के परिसर से निकलने वाला घना धुआं भी आसपास के लोगों का दम घोट रहा है। खास बात यह है कि ये धुआं फैक्ट्री की चिमनी से नहीं बल्कि परिसर के भीतर से निकलता दिखाई दे रहा है, जो कि प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का खुला उल्लंघन है। अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो ये औद्योगिक प्रदूषण भूजल को भी दूषित कर सकता है, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। नगर विकास न्यास की ओर से अलवर शहर में साइकिल सवारों के लिए साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। UIT ठेकेदार यशवंत कुमार मीणा ने बताया कि यह साइकिल ट्रैक RR कॉलेज सर्किल से ज्योतिराव फुले सर्किल तक बनाया जा रहा है। इसमें जेब्रा लाइन भी बनाई जाएगी, जिससे यातायात सुचारू हो सके। साइकिल ट्रैक का कार्य 3 माह से चल रहा है और करीब कार्य पूर्ण हो चुका है। ये साइकिल ट्रैक का निर्माण चल रहा है RR कॉलेज से ज्योतिराव फुले SMT सर्किल पे। इस साइकिल ट्रैक को कंटिन्यू रखने के लिए
यहाँ पे साइकिल ट्रैक की एक लाइनिंग बना के उसमें जेब्रा क्रॉसिंग बनाएंगे ताकि लोग बागों को दिखे कि साइकिल ट्रैक है और यहाँ पे धीरे चले। कब से निर्माण चल रहा है ये? इसका करीबन 3 महीने से निर्माण चल रहा है साइकिल ट्रैक का और लगभग ये पूरा हो गया। इसके बाद और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अल्वा न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीमार में आजाद समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक आज कंपनी गार्डन में जिला अध्यक्ष रामनिवास बरवाड़ा की अध्यक्षता में हुई। संजय कोठारी ने बताया कि भीमार में गांव-गांव, घर-घर जाकर पार्टी और संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव को बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। पुलिस थाना भिवाड़ी फेस तृतीय पर नवनिर्मित पुलिस कैंटीन में महिला कांस्टेबल विश्राम गृह का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण, अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी कैलाश चौधरी, वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी एवं थानाधिकारी सत्यनारायण पुलिस निरीक्षक के प्रयासों से सीएसआर कार्यक्रम के तहत आशीर्वाद बाय अलियाक्सिस एवं द आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा नवनिर्मित कैंटीन व महिला विश्राम गृह का आज शुभारंभ किया गया, जिस कार्यक्रम में आशीर्वाद बाय अलियाक्सिस एवं द आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से पीयूष अरोड़ा प्लांट हेड, पूर्ण सदाशिव एचआर हेड, आशुतोष जैन व जितेंद्र कसाना आदि सदस्य शुभारंभ में शामिल हुए। नगर निगम अलवर आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने शहर के नालों का निरीक्षण कर नालों की सफाई शुरू करवाई है। आयुक्त सोहन सिंह नरूका के निर्देशन में शहर के मुख्य मार्गों पर नालों की सफाई शुरू हो गई है। मंगलवार को जनाना अस्पताल के पास बने नाले में तल तक सफाई करवाई गई।
हिलव्यू गार्डन सोसाइटी की कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया 14 सितंबर को आरंभ हुई, जिसमें कार्यकारिणी द्वारा 5 अक्टूबर को आम सभा बुलाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें चुनाव प्रक्रिया का विशेष एजेंडा शामिल था। 14 सितंबर के नोटिस में सभी फ्लैट मालिकों को सदस्य बनने के लिए 4 अक्टूबर 2025 सुबह 8 बजे तक का समय दिया गया था और बड़े जोश के साथ लोगों ने भाग लिया और कुल सदस्यों की संख्या 704 पहुंची। अलवर शहर के समीप छठी मील के पास 3 दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत के दर्दनाक हादसे के बाद सोमवार को प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। स्वयं जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश दिए। अब प्रशासन अभियान के दौरान तकनीक के जरिए जिले भर में दुर्घटना संभावित स्थलों को तलाशेगा, साथ ही वहां सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य तकनीक के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय करेगा, जिससे जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। देखिए, आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले सदर थाना इलाके में छठी मील के यहाँ एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए आज संयुक्त रूप से एसपी सर और कलेक्टर मैम, साथ ही सीओ ट्रैफिक, सीओ ग्रामीण और डीटीओ ऑफिसर्स सभी मौके पे आए थे और उन्होंने जहां घटना हुई थी उस घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही सड़क सुरक्षा के दृष्टि से क्या चीजें होनी चाहिए उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ और साथ ही आने वाले समय में संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा के लिए किस तरह से जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस की तरफ से देखोगे तो ओवरलोडिंग हो सकती है, ओवर स्पीडिंग हो सकती है, या और भी जो सड़क सुरक्षा की सेफ्टी रूल्स है उसको वायोलेट करते हुए जो भी कर रहा है उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। पुलिस की तरफ से जो है वो कल से सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा जो निरंतर जारी रहेगा जब तक कि उसमें भारी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। और साथ ही टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से जहां जहां ऐसे स्पॉट है जहां सड़क दुर्घटना की ज्यादा संभावना है और पहले पूर्व में उस पर सड़क दुर्घटना हुई है, इस जगह किस तरह से एनपीआर कैमरा हो या और कोई टेक्नोलॉजी हो उसको किस तरह से वहां इंस्टॉल करके और इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसके बारे में कार्य होगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी 32 इंच
ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के खीपुरा थाना क्षेत्र में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब बस स्टैंड के नजदीक निवासी 39 वर्षीय एएसआई देवेंद्र चौधरी की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। मंगलवार सुबह उन्हें अचानक सीने में दर्द और बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल उन्हें अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इनका नाम देवेंद्र चौधरी है। ये काफी समय से अपनी सेहत से परेशान थे। कल शाम को तबीयत ठीक था, खाना खाया और सवेरे ये उठे, थोड़ा पानी पिया, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुई और सडनली 6:30 के बाद देहांत हो गया इनका। इनको हेल्थ इश्यूज थे, लीवर के इश्यूज काफी टाइम से रहे हैं, उसी की समस्या थी। कहाँ पोस्टेड रहे? आई थिंक स्टार्टिंग में कोतवाली में थे, वहाँ उसके बाद फिर MIA पोस्टिंग रही, फिर ये काफी टाइम SP ऑफिस में CID में काम किया इन्होंने, यही रहा है। अभी CID में, अभी शायद CID के अंतर्गत ही थे। पुलिस लाइन में थे? पुलिस लाइन में भी कार्यरत रहे थे शायद। ये हाँ, अभी शायद 2-3 महीने पहले इन्होंने इनकी पोस्टिंग चेंज हुई थी, तो पुलिस लाइन में कार्यरत। परिवार में कौन कौन है? परिवार में इनके एक बेटा है, एक बेटी है, वाइफ है और माता पिता है। बेटा क्या करता है? बेटा अभी नौकरी की तैयारी कर रहा है। और बेटी शादीशुदा है, उनके एक बच्चा है। परिवार में और पिताजी है? उनके पिताजी और माता दोनों अभी जीवित हैं। दोनों, पिताजी शायद रिटायर्ड हैं और माता घरेलू है। पिताजी पहले पुलिस में थे, वो शायद सोल्जर ही रहे, जानकारी नहीं। मुंडावर उपखंड के गांव रानौर स्थित शहीद टेकचंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यालय विकास समिति ने सराहनीय पहल करते हुए भवन के रंग रोगन व पेंट कार्य के लिए करीब 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। समिति की इस पहल से विद्यालय परिवार में हर्ष का माहौल है। विद्यालय की नवनियुक्त प्रधानाचार्य डिम्पल सेन ने इस सहयोग के लिए विकास समिति के पदाधिकारियों एवं ग्रामीण जनों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय का वातावरण तभी प्रेरणादायक बन सकता है जब स्थानीय लोग भी शिक्षा की जिम्मेदारी को साझा करें। समिति द्वारा दी गई ये राशि विद्यालय के सौंदर्यीकरण, रंग रोगन एवं अन्य रखरखाव कार्यों में उपयोगी होगी, जिससे विद्यार्थियों को स्वच्छ और आकर्षक अध्ययन वातावरण मिल सकेगा। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र MIA में औद्योगिक इकाइयों द्वारा सड़कों पर कब्जे का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इकाइयां अपने वाहनों की पार्किंग के लिए सड़क किनारे की जमीन का उपयोग कर रही हैं, जिससे क्षेत्र में यातायात बाधित हो रहा है और आवागमन में परेशानी उत्पन्न हो रही है। हैवेल्स द्वारा सड़क तक वाहन पार्किंग बनाई गई है और ठेकेदार द्वारा सड़क की जमीन पर वाहन पार्किंग चलाई जा रही है। SSB ने नाले पर अतिक्रमण कर वाहन पार्किंग बना ली है। इसके अलावा JMC, SAPL, प्रभा ऑटोमेटिव सहित कई अन्य औद्योगिक इकाइयों ने भी सड़क किनारे और रीको की भूमि पर कब्जा कर पार्किंग बना रखी है। रीको की जमीन पर अवैध पार्किंग के कारण क्षेत्र की सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है और भारी वाहनों की आवाजाही में भी बाधा आती है। औद्योगिक क्षेत्र में ट्रक, कंटेनर और अन्य वाहनों की पार्किंग के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। आवश्यक है कि रीको प्रशासन पूरे क्षेत्र में सर्वे कर अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई करे, ताकि सड़कें और सार्वजनिक भूमि पुनः मुक्त हो सके।
छठी मील के समीप थार जीप को लापरवाही से चलाकर बाइक को टक्कर मारकर 4 जनों को मौत की नींद सुलाने वाले थार चालक साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्ञात रहे कि 1 नवंबर की रात को सदर थाना क्षेत्र के छठी मील पर तेज गति थार गाड़ी चालक ने शादी समारोह से घर लौट रहे बाइक सवारों को टक्कर मारकर 4 जनों को मौत की नींद सुला दिया। वहीं एक जना घायल हो गया था। नाम क्या है? सोहिल खान, पुत्र आसुखान जाति में, उम्र 19 साल, निवासी रायबका का रहने वाला है, जिसने दिनांक 1/11/2025 को समय 7:30 बजे सड़क दुर्घटना में 4 व्यक्तियों की मृत्यु होगी, जिसमें एक बच्ची घायल सीरियस अवस्था में चल रही है। और ये गाड़ी चला? हाँ, वक्त घटना चालक सोहिल ही था। दशमेश नगर मुबारकपुर में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रधान पूरन सिंह ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी की 556वीं वर्षगांठ पर उनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मुबारकपुर स्थित गुरुद्वारा श्री दशमेश नगर सिंह सभा गुरुद्वारा में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा था, जो मुबारकपुर में मुख्य मार्गों से होकर निकाली जा रही थी। 3 नवंबर से श्री अखंड साहिब का पाठ आरंभ हुआ है तथा 5 नवंबर को अखंड पाठ का भोग लगेगा। 10:30 बजे से 3 बजे तक महान कीर्तनियों के द्वारा शब्द गायन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरु नानक का कहना था कि गुरुपूर्व सिख धर्म का सबसे प्रमुख पर्व है, जो हर वर्ष अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये दिन न केवल सिखों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अग्र न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स,
कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अलवर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत 4 नवंबर से BLO घर घर पहुंचकर गणना प्रपत्र भराए जाने के कार्य में जिलेवासियों से सहयोग करने की अपील की। नमस्कार, मैं आर्तिका शुक्ला, जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर। आज अलवर के सभी निवासियों को ये बताना चाहूँगी कि अलवर पे विशेष गहन पुनरीक्षण का जो काम शुरुआत कर दी गई है SIR की। कल यानी 4 नवंबर से BLO द्वारा एक प्रत्येक अलवर के निवासी के पास जाकर के एक EF फॉर्म यानी इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। मेरा सभी अलवर के निवासियों से निवेदन है कि इस EF फॉर्म को BLO के साथ लेकर समझें, पढ़ें, इसको लिखकर वापस BLO को दे दें भरकर। और यदि आपकी मैपिंग हो चुकी है, जो कि अलवर पूरे जिले में 70% लोगों की हो चुकी है, तो किसी कागज, किसी डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी। केवल EF फॉर्म को पढ़कर कंप्लीटली फिल कर और इसमें अपनी कलर्ड फोटोग्राफ पेस्ट कर BLO को या तो हाथों से वापस दे दें या इस पूरे कार्य को ऑनलाइन कर लें। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी करें ताकि अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की चीज़ों में हमें ना जाना पड़े। कल से 1 महीने तक चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 4 दिसंबर तक BLOs प्रत्येक निवासी, प्रत्येक इलेक्टर के घर में जाएंगे और ये फॉर्म्स देंगे। एक नहीं 3 बार जाएंगे। तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि BLOs के द्वारा जो ये फॉर्म दिया जाए उसको पढ़ के फिलअप करके तुरंत ही BLO को वापस दे दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपना ये फॉर्म खुद भर के पेस्ट करके देंगे, उन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में कल भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर निबंध, वाद विवाद एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर और गोविंद देव मंदिर में 1 माह से चल रहे कार्तिक मास का समापन कल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूर्ण रूप से हुआ। प्रातः मंगला आरती में भव्य दीप उत्सव हुआ। श्री जगन्नाथ मंदिर के महंत पूर्णदास पंडित मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि 1 माह से चल रहे कार्तिक मास का समापन राधा दामोदर जी महाराज की पूजा अर्चना के साथ पूर्ण हुआ। घंटे घड़ियालों की मधुर ध्वनि से राधा दामोदर जी महाराज की परिक्रमा लगाते सभी भक्त श्रद्धालु महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। वहीं मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई तथा मंगला आरती के दौरान भव्य दीप उत्सव मनाया गया। पुलिस थाना कोटकासिम ने फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के फरार आरोपी को देसी कट्टा सहित गिरफ्तार किया है। बदमाश ने अपने साथियों के साथ पीड़ित मनोज निवासी कैरवा पर जानलेवा हमला किया था। सभी बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए थे। बदमाशों के खिलाफ पूर्व में अवैध हथियार रखने व जानलेवा हमलों के प्रकरण दर्ज हैं। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा में बस स्टैंड से मालपुर रोड और बगीची वाले हनुमान मंदिर से चिड़वाई धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर 2 करोड़ की लागत से बनने वाले अटल पथ का शिलान्यास विधायक सुखवंत सिंह ने कस्बा अलावड़ा में बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में किया। शिलान्यास कार्यक्रम से पूर्व विधायक सुखवंत सिंह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके पश्चात आयोजित कार्यक्रम में विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल पथ योजना के अंतर्गत CC रोड स्वीकृत किए हैं, जो कि बड़े कस्बों के विकास में महत्वपूर्ण कदम है।